टैंकर क्यूबा की ओर जा रहा है, एक ऐसा देश जो बहुत बड़े संकट से गुजर रहा है। लेकिन रास्ते में है अमेरिकी नेवी की नाकाबंदी। इससे टेंशन बढ़ रही है। तो हम यहाँ तक पहुंचे कैसे? कहानी शुरू होती है एक सदी से भी पहले, अमेरिका के ठीक पड़ोस में। क्यूबा फ्लोरिडा से बस 90 मील दूर है, और यही दूरी इसे अमेरिका के लिए बहुत जरूरी बना देती है। स्पेन के 400 साल के राज के बाद अमेरिका ने क्यूबा को आजादी तो दिलाई, पर इसमें भी एक पेच था। 50 के दशक तक क्यूबा के ज्यादातर संसाधनों पर अमेरिकी कंपनियों का कब्जा हो चुका था। इससे लोगों में बहुत गुस्सा था, और इसी गुस्से ने एक क्रांति को जन्म दिया। और इस क्रांति का चेहरा थे फिदेल कैस्ट्रो। कास्ट्रो ने सत्ता में आते ही अमेरिकी प्रॉपर्टीज का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये अमेरिका के लिए एक सीधी चुनौती थी। जवाब में सीआईए ने शुरू की एक खुफिया जंग। मकसद था क्यूबा को बर्बाद करना और कास्ट्रो को हटाना। बम धमाके, तोड़ फोड़, झूठा प्रचार, सब कुछ किया गया, पर लोगों का कास्ट्रो के लिए सपोर्ट और बढ़ गया। यहाँ तक कि सीआईए ने कास्ट्रो को जान से मारने की 650 से ज्यादा कोशिशें की। कभी जहरीला सिगार, तो कभी जहरीला वेटसूट। प्लान तो फिल्मी थे, पर हर बार फेल हुए। अमेरिका की इन हरकतों से तंग आकर कास्ट्रो ने उसके सबसे बड़े दुश्मन सोवियत संघ से दोस्ती कर ली। अमेरिका ने तुर्की में मिसाइलें लगा रखी थी, तो सोवियत ने भी क्यूबा में ठीक वैसा ही करने का फैसला किया। और फिर अक्टूबर 1962 में एक अमेरिकी जासूसी प्लेन ने मिसाइल बेस की तस्वीरें ले ली। पूरी दुनिया की सांसें अटक गईं। प्रेसिडेंट केनेडी ने क्यूबा की नाकाबंदी कर दी। सोवियत जहाज, जिसमें न्यूक्लियर सबमरीन भी थी, आगे बढ़ रहे थे। 27 अक्टूबर अमेरिकी नेवी ने सोवियत सबमरीन के पास डेप्थ चार्ज गिराए, जिससे उसका मॉस्को से कांटेक्ट टूट गया। सबमरीन के कैप्टन को लगा कि जंग छिड़ गई है। उसने न्यूक्लियर टॉर्पीडो लॉन्च करने का ऑर्डर दे दिया, पर लॉन्च के लिए 3 अफसरों की सहमति जरूरी थी, और एक अफसर वसीली आर्खिपोव ने मना कर दिया। उनके इस एक नहीं ने दुनिया को बचा लिया। बाद में डील हुई और दोनों ने अपनी अपनी मिसाइलें हटा ली। न्यूक्लियर वॉर तो टल गया, लेकिन तनाव खत्म नहीं हुआ। कास्ट्रो भाइयों ने लगभग 60 साल क्यूबा पर राज किया। इस पूरे समय अमेरिका का लगाया प्रतिबंध क्यूबा की इकोनॉमी को तबाह करता रहा, और इसकी वजह से आज क्यूबा में टोटल ब्लैकआउट है। नो फ्यूल, नो बिजली, एक बहुत बड़ा मानवीय संकट। और अब एक बार फिर एक रूसी जहाज अमेरिकी नाकाबंदी की तरफ बढ़ रहा है, ठीक वैसे ही जैसे 1962 में हुआ था। तो सवाल यही है कि क्या इतिहास फिर से खुद को दोहराने वाला है?